अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे कोई डॉन का एडिटोरियल नहीं शेयर कर रहा, एक न्यूज़ थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से FATF, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो है वो न्यूज़ में पब्लिश हुई है 11 अक्टूबर को। अब इसमें हम बात करें FATF कॉनन्ड्रम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कॉनन्ड्रम। अब एक मिनट, इसके मीनिंग्स मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो गए हैं, मैं इसको दोबारा ऑन कर लेता हूँ मीनिंग्स। ये मीनिंग्स हमारे पास वापस आ गए। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कॉनन्ड्रम, एक लफ्ज़ है कॉनन्ड्रम, वो क्या है हमारे पास? कंफ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। और ये कौन से मुश्किल सवाल की बात करें? FATF कॉनन्ड्रम। और FATF हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है as a task force is an intergovernmental organization founded in 1989 and intergovernmental organization है जो कि बनी थी 1989 में और G7 कंट्रीज़ के इनिशिएटिव पे बनी थी। और इसका मकसद क्या था? टू डेवलप पॉलिसीज़ टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। और इसका जो मकसद ये था कि वो पॉलिसीज़ बना सके ताकि उससे निपटा जा सके, किससे? मनी लॉन्ड्रिंग से। और इसका जो मैंडेट है, जो इसका इख्तियार है, वो बढ़ा दिया गया, एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग। ये 2001 में जो है इसका इख्तियार बढ़ा दिया गया था। और ये मॉनिटर क्या करती है? प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग द FATF रिकमेंडेशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिकमेंडेशन जो है वो मॉनिटर करती है थ्रू पीयर रिव्यूज़। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है हमारे पास पेरिस में। अब ये बात करें कि इसका जो मुश्किल सवाल है किससे मुतालिक? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब हम आगे बताते हैं कि इसकी पाकिस्तान से रेलेवेंस किस तरह बन रही है, तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं। पाकिस्तान वॉज पुट ऑन द ग्रे लिस्ट। अब मेन चीज़ इसमें यह है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, किसकी जानिब से? बाय FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से। अब एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो है टेरर मनी लॉन्ड्रिंग। उसकी भी मैं यहाँ डेफिनेशन लिखी थी, वो भी आप देख लें। यह है द कंसीलमेंट ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के तनाजुर में भी देखें तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सीखा होगा। उसमें ये किया जाता है कि आपका जो इलीगल ओरिजिन होता है दौलत का, उसको छुपा के आप उसको ऐसे लीगल चैनल्स के थ्रू जो है वो इतना ज़्यादा दफ़ा आप वो करते हैं ना, जिस तरह बाहर से पैसे आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा हाथों में, एक से B में गए, B से C पे गए बिल्कुल, और उसको लीगल बिजनेस में शामिल करके जो होता है हमारे पास ब्लैक मनी, उसे वाइट किया जाता है। और इतनी ज़्यादा वो हाथ बदले जाते हैं कि उसकी बिल्कुल मनी ट्रेल ना मिल सके, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और उसको वापस सिस्टम में लाया जाता है एज वाइट मनी पैसों को। तो ये कह रहे हैं द कंसीलमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी, जो कि दौलत हासिल की गई हो गैर कानूनी तरीक़ों से, टिपिकली बाई मीन्स ट्रांसफ़र। और उसमें क्या किया होता है? ट्रांसफ़र और फॉरेन बैंक्स और लेजिटिमेट बिजनेस के ज़रिए उसको इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र करके मुख्तलिफ हाथ फिराया जाता है कि उसकी जो है वो जो है उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा सके। और तो ये इसमें आगे इसमें देखते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान से इसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है। उन्होंने कहा ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया था किसमें? जून 2018 में। और उसको 27 एक्शन प्लान्स दिए गए थे कि भाई देखें आप, हमने अभी आपको ग्रे में शामिल किया और ये एक्शन प्लान्स हैं, ये अमल आपने करने हैं। 27 थे कि कब तक करने थे उन्होंने? सितंबर 2019 तक, टू कंप्लाई विद कि आप उसके मुताबिक वो करें काम, 27 एक्शन प्लान। नहीं तो क्या है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा इसमें। और अभी मेरे ख्याल में 13 या 14 को इसका ये फैसला आ रहा है, इसलिए मैंने आज लिया था कि बिल्कुल ये रेलेवेंट टॉपिक है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ये फैसला आ रहा है। 2 दिन में इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के हवाले से, अगर पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया जाता है या अगर सिर्फ इसी में भी रखा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ये इसमें मेरे ख्याल में 14 को शायद डिसीजन आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान का क्या इसमें डाउनग्रेड करते हैं या यही रैंकिंग वो रखते हैं या क्या हिसाब है, वो अभी आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज असाइंड द टास्क। उन्होंने कहा जो APG इसको बोलते हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसे टास्क दिया गया था क्या कि वो मॉनिटर करे पाकिस्तान प्रोग्रेस ऑन द एक्शन प्लान्स, के पाकिस्तान की इसने स्टेप्स लिए हैं ऑन द एक्शन प्लान एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द पेरेंट बॉडी, और रिपोर्ट अपनी है वो सबमिट करे। सिंस देन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव हेल्ड अ नंबर ऑफ रिव्यू मीटिंग्स विद द ग्रुप, और उसके बाद जो है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के हमसे काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की गई हैं ग्रुप के साथ। और लास्ट वन इन अगस्त, और आखिरी मीटिंग वो अगस्त में की गई, विच हाई लेवल डेलीगेशन लेड बाय द इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर प्रेजेंटेड एन एग्जॉस्टिव रिपोर्ट ऑन मेजर्स टेकन टू कंप्लाई विद द FATF एक्शन प्लान्स। और उसमें क्या है, हाई लेवल डेलीगेशन ने वो
लेड बाय इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर, कि उनकी क़यादत में, इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर की क़यादत में उन्होंने प्रेजेंट किया क्या एग्जॉस्टिव जामे रिपोर्ट पेश की, किसमें ये इन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि जो FATF एक्शन प्लान्स हैं उसके मुताबिक जो है कंप्लायंस करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। अब आगे बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट दैट द ग्रुप हैज़ शेयर इट्स फाइंडिंग्स विद पाकिस्तान। उनका मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ग्रुप ने जो है वो शेयर की अपनी फाइंडिंग्स पाकिस्तान के साथ, और उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है पाकिस्तान प्रोग्रेस पॉजिटिवली विद कंप्लायंस ऑन 36 आउट ऑफ 46 पैरामीटर्स। उनका जो इन्होंने बनाए थे 40 पैरा, या वो कह लें कि ये काम इन्होंने करना है, तो उन्होंने कंप्लायंस ने कहा पाकिस्तान ने 36 के साथ कर दिया। वाइल जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप फाउंड, और जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसने ये देखा कि पाकिस्तान जो है लार्जली कंप्लेंट ज़्यादातर उसने उस अमल कर लिया है। कौन से 10 पॉइंट्स पे पार्शियली कंप्लाइंट और इन अदर 10 पॉइंट, 10 पे मुकम्मल जो है वो अमल कर लिया है, और 10 जो है वो पार्शियली कंप्लाइंट यानी कि कुछ हद तक उन्होंने उससे कंप्लाई किया है, और जो नॉन कंप्लाइंट हैं वो 7 पॉइंट्स पे हैं, और टोटल जो हमारे पास थे 27 एक्शन प्लान दिए थे FATF की जानिब से। तो ये आप देख सकते हैं कि 10 वो थे जिसमें कंप्लाइंट हैं, 10 में पार्शियली कंप्लाइंट है, और 7 में नॉन कंप्लाइंट हैं। अब डिसीजन ऑन पाकिस्तान ऑन वेदर पाकिस्तान विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, उन्होंने कहा ये फैसला जो अभी आना है जल्द ही कि पाकिस्तान को क्या रिमूव किया जाता है ग्रे लिस्ट से, रिमेन्स ऑन इट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, या ये फैसला होता है कि पाकिस्तान को अभी मजीद कुछ देर और जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए क्या ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए, और या इसे डाउनग्रेड, या अगर वो समझे FATF के भाई पाकिस्तान ने कोई अमल नहीं किया टेरर फाइनेंसिंग को रोकने को, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को, तो उसको क्या है ग्रे लिस्ट से उठा के दो ऑप्शन है, या तो उसको ग्रे लिस्ट से अभी भी मौजूदा हालत में भी ग्रे में ही रख लें, या इसको और डाउनग्रेड करके कहाँ ले जाएं, ब्लैक लिस्ट में ले जाएं, इज लाइकली टू बी मेड इन अ प्लेनरी सेशन। प्लेनरी सेशन ये होता है of a meeting to be attended by all participants of a conference or assembly who otherwise meet in small groups। तो उन्होंने कहा ये जो प्लेनरी मीटिंग जिस तरह हमारे पास सिमिलर मीटिंग्स में आए थे फुली कॉन्स्टिट्यूटेड, उन्होंने कहा जितने भी टोटल हमारे पास इसके मेंबर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे, प्लेनरी सेशन होगा उसमें तमाम शामिल होंगे, और वो कहाँ होगा, पेरिस में होगा, अक्टूबर 14 से 18, जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि आज 12 अक्टूबर हो गई है, तो 14 से 18 अक्टूबर में जो है ये फैसला होगा कि पाकिस्तान की किस्मत का ये सारी जो है डिपेंड इस पर करती है कि पाकिस्तान वापस इसमें डाउनग्रेड होता है या क्या इसको वहाँ से ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है कि नहीं, और ये फैसला होगा 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान। द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन ये काम ये हो सकता है वुड बी इफ़ इट इज़ रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, कि अगर उसको ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए और शामिल कर लिया जाए ग्रीन लिस्ट में। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, इट वुड क्रिएट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बनेगा। इवन कंटिन्यूएंस इन द ग्रे लिस्ट अगर उन्होंने का सिर्फ इसमें जारी रहे, ये क्या आता है द स्टेट ऑफ रिमेनिंग इन एग्जिस्टेंस ऑपरेशन, अगर उन्होंने का अगर सिर्फ ये ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान को रखा गया तो इन द ग्रे लिस्ट वुड मीन डाउनग्रेडिंग बाय द IMF। तो इसका ये मतलब ये होगा कि ये डाउनग्रेड हो गया किसकी जानिब से, IMF की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की जानिब से, एंड EU की जानिब से, एंड ऑल्सो अ रिडक्शन इन रिस्क रेटिंग बाय इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज। तो क्या है इसकी रिडक्शन हो जाएगी, कम ही हो जाएगी किसमें, रिस्क रेटिंग में, एडिंग टू द फाइनेंशियल वोज ऑफ द कंट्री। और ये क्या है कि पाकिस्तान के माली वो हैं उसमें मुश्किलात में इजाफा कर देगा पाकिस्तान के, अगर ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। द लाइकली रेपरकशंस क्या होते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंस में उसके रिजल्ट के तौर पे या उसका क्या इफेक्ट बनेगा या उसका क्या आउटकम आएगा। तो उन्होंने तो क्या आएगा इसका आउटकम फॉर पाकिस्तान रिमेनिंग इन द ग्रे लिस्ट, के अगर पाकिस्तान को ये 14 से 18 अक्टूबर के दरमियान फैसला किया है कि नहीं पाकिस्तान ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए हैं टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए, और बीइंग डाउनग्रेडेड, और खुदा न खास्ता अगर वहाँ से भी ग्रे से भी हम ब्लैक लिस्ट में आ गए, एडिक्वेटली एक्सप्लेन the likely repercussions for Pakistan remaining in the grey list or being downgraded to the black list adequately explain। उन्होंने कहा ये एक्सप्लेन करते हैं क्या why India as co-chair of the joint working group। अब आपको यहाँ से भी समझ आ जाती है कि क्या सियासत चल रही है कि इंडिया क्या है वो co-chair है, उसकी मुश्तरका तौर पर सदारत इसकी कर रहा है किसकी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप की। हैज़ बीन स्ट्राइविंग होता है कोशिश करना, कि वो कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान को क्या है वो ब्लैक लिस्ट में डलवा दे। रेवोल्यूशन ऑल्सो मेड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन हिज एड्रेस टू द UN जनरल असेंबली। और ये बात यह है, इस बात का खदशे का इजहार इमरान खान ने भी किया था, कहाँ पे, जब इन्होंने खिताब किया था UN की जनरल असेंबली में। द प्रोपोजिशन हमारे पास क्या होता है, अ स्टेटमेंट और एसोसिएशन दैट एक्सप्रेसेस अ जजमेंट और ओपिनियन। उन्होंने कहा ये प्रोपोजिशन है कि इंडिया ये सारा कुछ काम करेगा, हैज़ बीन कोरोबरेटेड बाय द स्टेटमेंट। कोरोबरेटेड ये होता है कि आप उससे काफ़ी आपने उसमें
लीगल उसमें काफ़ी सुना होगा कि अगर कोई एक कत्ल हो जाए और उससे मुतालिक हमें सबूत भी मिल जाए तो हम वो कहते हैं कि जिस तरह अगर वो कोई छुरी मिल जाए हमें और वहाँ साबित हो जाए कि भाई इस बंदे कत्ल के, हम कहते हैं कि जी जो हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो क्या कॉरोबरेट कर गया, यानी कि उसने उसको सपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ भी यही बात करें जिस तरह सिमिलर मीनिंग में बात है कंफर्म, वेरीफाई, एंडोर्स। तो ये प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन क्या थी कि जो इमरान खान ने कहा था कि इस तरह इंडिया जो है ये कर रहा है, पाकिस्तान को बिल्कुल साइड लाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा कॉरोबरेटेड, यानी कि इस बात की तस्दीक हो गई थी किस बात से, बाय द स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर। जब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी दैट FATF कुड ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान एनी टाइम, के पाकिस्तान को किसी टाइम भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो ब्लैकलिस्ट कर सकता है। आर फॉरेन ऑफिस इन द स्टेटमेंट हैज़ राइटली अर्ज्ड द FATF, उन्होंने कहा इस बात पे जोर दिया हमारे जो फॉरेन ऑफिस की जानिब से था, उन्होंने स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो FATF को कहा है टू टेक नोटिस ऑफ द मिलिशियस कैंपेन बाय इंडिया। मिलिशियस हमारे पास होता है करेक्टराइज्ड बाय मैलिस इंटेंडिंग और इंटेंडेड टू डू हार्म। तो उन्होंने कहा तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी कहा गया है कि वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स वगैरह आ रही हैं और ये कैंपेन कर रहा है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नोटिस ले। एंड प्रीवियसली हैड आल्सो ब्रॉट दिस इनटू द नोटिस ऑफ द FATF मेंबर्स। उन्होंने कहा उसके जितने भी ममालिक हैं मेंबर्स FATF के, उनको भी उन्होंने बताया था कि इंडिया के क्या कर रहा है। रिपोर्टेडली अ 5-member delegation of Pakistan led by Minister for Economic Affairs Hamad Azhar will participate in the coming FATF review meeting in Paris along with top military officials। अब ये 14 से 18 के दरमियान जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, 5-member डेलीगेशन पाकिस्तान का वहाँ पे जाएगा पेरिस में, और इसको लीड कौन करेंगे, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स है हमाद अजहर, और वो पार्टिसिपेट करेंगे, शामिल होंगे इसमें। FATF का ये रिव्यू मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा। कहाँ होगा, पेरिस में होगा, अलॉन्ग विद टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स, और साथ उनके टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे, DGMF FMU एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस। ये सारे लोग उसमें शामिल होंगे और 14 से 18 तक वाली मीटिंग में। तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज आर होपफुल दैट बिकॉज पाकिस्तान हैज मेड इंप्रेसिव प्रोग्रेस ऑन at least 20 out of 27 action plans, it has bright chances of being excluded from the grey list। उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को काफ़ी ये होपफुल हैं, यानी कि उम्मीद कर रहे हैं कि बिकॉज पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, तरक्की दिखाई है, किसमें के 27 में से जो 20 एक्शन प्लान है उसमें कंप्लाइंस शो की है। तो उनको ये उम्मीद नज़र आ रही है, ब्राइट चांसेस के इस बात के, उनको कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि उसको निकाल दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। कहाँ से, ग्रे लिस्ट से। द आउटकम वुड एक्चुअली डिपेंड, लेकिन जो है आउटकम वो हम इस पे ये नहीं कह सकते कि हमने 27 में से 20 जो है एक्शन प्लान है उन पर अमल कर लिया तो हमें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये आउटकम है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा कि हमें पाकिस्तान को कितनी सपोर्ट मिलती है डिप्लोमेटिकली, सफारती तौर पे हमें कितनी सपोर्ट मिलती है। द 39 मेंबर FATF जितने हमारे 39 मेंबर्स हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, तो वहाँ से हमें कितनी मिलती है। सबसे मेन रीज़न हमें ये आ रहा है कि इंडिया की जानिब से जिस तरह लॉबी की जा रही है कि किसी तरह इनको ग्रे को छोड़ो, ग्रे से उठा के ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन, उन्होंने कहा मेरे ख्याल के मुताबिक द इशू हैज़ ऑलरेडी अटेन अ पॉलिटिकल डायमेंशन, कि ये जो है एक सियासी रुख इख्तियार कर चुका है। ये सारा इशू जो है ये इसके ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में डालना। द वेरी प्लेसिंग ऑफ पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट, कहूँगा जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था वो श्योरली मोटिवेटेड विद द व्यू टू कीप पाकिस्तान अंडर प्रेशर। उसका मेन मकसद ही यही था कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाए। वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट पाकिस्तान वाज पुट ऑन द ग्रे लिस्ट इन जून 2018 when the FATF adopted a UN sponsored motion to have Pakistan grey listed, and the move as usual was supported by Western allies like Britain, France and Germany among others। उन्होंने कहा हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया तो जब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से अडॉप्ट किया गया था, और ये किसके एमा पे किया गया था, US स्पॉन्सर्ड मोशन, वो उनके कहने पे जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट उसमें लिस्ट में शामिल किया गया था। और वो मूव क्या है, उससे सपोर्ट किया था जब अमेरिका ने कहा था कि हाँ भाई पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग के लिए कुछ नहीं कर रहा और मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे इतनी हो रही है, तो उसके लिए जो है मोशन लेके आए थे अमेरिका वाले, और इसे सपोर्ट किया था किसने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने अमंग अदर्स, जो और दूसरे हलीफ थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। इट वॉज एक्सपेक्टेड इन द बैकग्राउंड में सारे उसके पस मंज़र उसमें इन द बैकड्रॉप के तमाम हालात के तनाजुर में जो है उसमें क्या होता है, ऑफ द नोज डाइव इन रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड US, और उसमें क्या है पाकिस्तान और US के रिलेशंस भी जो है वो काफ़ी कम हुए, क्योंकि बजाय इसके कि पाकिस्तान ने इतना कुछ क्या सपोर्ट करता, तो 2018 में इनके मोशन पे जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तो उसकी वजह से क्या है हालात काफ़ी कशीदा हो गए किनके दरमियान, पाकिस्तान एंड US के दरमियान, सिंस द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑन साउथ एशिया एंड अफगानिस्तान बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इट्स आउटराइट रिजेक्शन बाय पाकिस्तान। और उसमें कब से ये है कशीदा, जब अनाउंसमेंट हुई थी न्यू पॉलिसी
किस पे? साउथ एशिया, जनूबी एशिया और अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पॉलिसी का ऐलान हुआ था और इट्स आउटराइट रिजेक्शन पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया था इस पॉलिसी को। तो टाइम से जो है वो हालात काफ़ी कशीदा हैं। तो ये बात ये करें कि पाकिस्तान ने इतना कुछ करने के बावजूद भी है वो अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को ये इसमें ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और उसको सपोर्ट किया गया था दूसरे यूएन के वेस्टर्न कंट्रीज थे उनकी जानिब से। इट वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज US had suffered the most in the war against terrorism। उन्होंने कहा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट थी हमारे पास कि क्या थी कि पाकिस्तान ने वो इतना सफ़र किया है ये US की जंग के लिए, वॉर अगेंस्ट टेरर ये थी, तो उसके बाद भी जो है वो पाकिस्तान को कहा जाता है कि डू मोर, और जिस तरह इनको बजाय इसके कि कुछ सपोर्ट मिलती तो इसको उल्टा जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दिया अमेरिका ने। द रियलिटी इज डेट, उन्होंने कहा हकीकत यह है कि पाकिस्तान हैज़ बीन अ सिंसियर पार्टनर इन द वॉर ऑन टेरर एंड हैज़ नॉट ओनली डिसमेंटल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल द टेररिस्ट आउटफिट्स बेस्ड ऑन इट्स टेरिटरी बट इज ऑल्सो फेथफुली एंगेज्ड इन एलिमिनेटिंग द रेमनेंट्स ऑफ देयर सपोर्टर्स विद इन द कंट्री। और उन्होंने कहा हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान जो है एक सिंसियर पार्टनर रहा है इन द वॉर ऑन टेरर, और उसने जो है वो ख़त्म किया, डिसमेंटल किया इंफ्रास्ट्रक्चर किसका, जितने भी हमारे पास टेररिस्ट आउटफिट्स थे और उसकी टेरिटरी पे, ना सिर्फ वो ख़त्म किया है बल्कि उसके साथ जो बाद में और हमारे पास आ गए थे, बट इज़ ऑल्सो फेथफुली इंगेज्ड इन एलिमिनेटिंग द रेमनेंट्स ऑफ द सपोर्टर्स। और रेमनेंट्स हमारे पास होता है पार्ट और क्वांटिटी दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर द ग्रेटर पार्ट हैज़ बीन यूज्ड, रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा जो ग्रेटर हिस्सा था वो तो हमें रिमूव कर दिया गया होता, लेकिन उसके बाद भी जो उनको भी सपोर्ट करने वाले जो लोग थे तो उसको भी हम ख़त्म करने की कोशिश में हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा सिर्फ उनको भी ख़त्म किया और ये बाद में रेमनेंट्स जो बकाया जाते लोग रह गए थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उन टेररिस्ट को, तो उनको भी ख़त्म किया उसके बाद। इट इज़ ऑल्सो टेकन ऑल पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल मेजर्स, उन्होंने कहा और उन्होंने तमाम भी इंतज़ामी और कानूनी हैं वो स्टेप्स लिए हैं कि क्या करने के लिए, टू चेक एंड ब्लॉक द सोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो ब्लॉक कर सकें किसकी सोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी फंडिंग हो रही है उनकी जो है सोर्सेज को वो क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। पाकिस्तान had already promulgated a presidential ordinance to amend the anti-terror legislation or to include all UN listed individuals and groups in the national listings of prescribed outfits and persons। अब इसमें बता रहे हैं पाकिस्तान ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इससे मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग के लिए। तो उसमें ने कहा पाकिस्तान had already promulgated हमारे पास होता है put law or decree into effect by official proclamation, के उसमें लाना, इनेक्ट करना, उसमें लॉ को उसमें लेके आना, फोर्स करवाना, कि उन्होंने कहा पाकिस्तान ने लॉ बनाया है किसमें, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू टू अमेंड द एंटी टेरर लेजिस्लेशन, तो उसमें वो चेंजेस लेके आए हैं किसमें, एंटी टेरर लेजिस्लेशन में, इन ऑर्डर टू इंक्लूड, ताकि शामिल किया जा सके ऑल यूएन लिस्टेड इंडिविजुअल्स, तमाम वो लोगों को शामिल किया जा सके जिसने यूएन ने जो लिस्ट है, जो उनकी लिस्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो हैं बैंड आउटफिट्स में शामिल है और इन पर बैन किया जाए, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी क्या किया है, अब लॉ लेके आया ताकि उन सारी जो यूएन लिस्टेड इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सके इन दी नेशनल लिस्टिंग्स ऑफ प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट्स एंड पर्सनस। और प्रोस्क्राइब क्या होते हैं, जो बैंड आउटफिट्स होते हैं, तो उनको जो है वो उसमें शामिल किया जा सके, और ये अपने उसमें लॉ लेके आए हैं किससे निपटने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनका SCCP जो है ऑल्सो टुक मेजर्स, उन्होंने भी स्टेप्स लिए क्या करने के लिए, ऑन कीपिंग द FATF regulations and issued the anti-money laundering and countering financing of terrorism regulations 2018। और ये SCCP की जानिब से भी हमें आया, उन्होंने ये स्टेप्स लिए कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेशंस 2018 वो भी ये लेकर आए। तो ये सारे स्टेप्स बता रहे हैं कि वहाँ हम लॉ भी हम पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आया और बाकी SCCP की जानिब से भी हमारे पास रेगुलेशंस आई 2018 में। सारा मकसद ये था कि हम FATF को बावर करा सकेंगे वाकई हम अपने मुल्क से जो है टेरर फाइनेंसिंग ख़त्म करना चाहते हैं और हमें जो है उससे ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। द गवर्नमेंट हैड आल्सो चॉक्ड आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, गवर्नमेंट ने भी एक ये प्लान बनाया टू एरेडिकेट टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो एरेडिकेट यानी कि ख़त्म किया जाए टेररिस्ट फाइनेंसिंग, विच वॉज शेयर विद द इंटरनेशनल वॉचडॉग। और ये FATF जो है वॉचडॉग उससे शेयर किया गया कि पाकिस्तान वाकई इसको अपने मुल्क से टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करना चाहता है। The FATF decision was reflective of the US rhetoric of do more, होने का ये डिसीजन था
2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का वो क्या था, वो जाहिर करता था, यूएस रिटोरिक है, यूएस बार बार कहते हैं कि ऑफ डू मोर, तो उसका ही ये शाखसाना था। इट वॉज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ हाउ मच इन्फ्लुएंस द यूएस कुड एक्सरसाइज ऑन वर्ल्ड बॉडीज लाइक FATF, और वहाँ से ये भी पता चलता था, ये शो करता था कि कितना ज़्यादा असर रखता है यूएस क्या, कि वो किन चीज़ों पे, FATF पे, यानी कि इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था कि इनके मोशन लाने पे जो है FATF ने डिसीजन लिया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। इट इज़ pertinent to point out that the spokesperson of the Chinese Foreign Ministry, while referring to FATF decision, said, उन्होंने कहा, ये काबिल ज़िक्र है बात कही कि स्पोक्सपर्सन का ये तर्जुमान था चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसने जब FATF डिसीजन जब लिया गया था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, तो उसने क्या कहा था, इन रिसेंट ईयर्स पाकिस्तान हैज़ एक्टिवली टेकन मेजर्स टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सुपरविजन एंड क्रैक डाउन ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मेड इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस। उन्होंने कहा पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने जो है बड़े स्टेप्स लिए हैं क्या करने के लिए, कि स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सुपरविजन के उसको मजबूत किया जा सके, फाइनेंशियल सुपरविजन को, और क्रैक डाउन ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और कोई भी अगर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है तो उस पर क्या है, उसको क्रैक डाउन किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, एंड मेड इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस, और इस सिलसिले में उन्होंने प्रोग्रेस भी दिखाई है। वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट द ग्रेट एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पीपल फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म आर ऑब्वियस टू ऑल। उन्होंने कहा हम ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान की जानब से जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं क्या करने के लिए, किसकी जानब से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानब से, एंड पीपल फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और ये लोग फाइट कर रहे हैं क्या अगेंस्ट टेररिज्म, और ऑब्वियस टू ऑल कि जितनी भी ये कोशिशें हैं टेररिज्म से निपटने के लिए और फाइनेंशियल टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए, तो ये ऑब्वियस टू ऑल यानी कि सबको ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान वाकई कितनी कोशिश कर रहा है। The international community must give full recognition and trust to these efforts and treat those efforts objectively and impartially instead of relying on criticism and pressure. Sorry. तो उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको भी तस्लीम करना चाहिए, और ये जितनी भी एफर्ट्स और कोशिशें हैं पाकिस्तान की जानिब से उसको इम्पार्शियली और ऑब्जेक्टिवली जो है उसको ट्रीट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन क्रिटिसिज्म, या ना कि वो सिर्फ उस पर तनकीद करते रहें और उसको प्रेशर में लाने की कोशिश करें पाकिस्तान को, सिर्फ इस वजह से कि उन पर FATF और दूसरी बॉडीज़ हैं उन पर अमेरिका का दबाव है। द स्टेटमेंट एडिक्वेटली अनरावल हाउ डिसीजंस वर टेकन अंडर प्रेशर एट द ग्लोबल फोरम्स, उनका ये स्टेटमेंट थी वो जाहिर करती है, अनरावल्ड हमारे पास हो जाता है इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और पजलिंग, उन्होंने कहा ये एक्सप्लेन करती है कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, डेट हाउ डिसीजन के डिसीजन जो फैसले हैं वो कैसे लिए जाते हैं अंडर प्रेशर, किस पे एट द ग्लोबल लेवल, फोरम्स के जितने भी हमारे वर्ल्ड फोरम्स हैं वहाँ पे किस तरह डिसीजन लिए जाते हैं, ये शो करता है। हाउएवर इन व्यू ऑफ रिकैलिब्रेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द US एंड पाकिस्तान, रिकैलिब्रेशन हमारे पास होता है टू चेंज द वे यू डू और थिंक अबाउट समथिंग, आप उसको चेंज करना जिस तरह पहले आप कर रहे हो, उन्होंने कहा अगर हमें इसको चेंज लाना होगा किसमें, रिलेशंस बिटवीन द US एंड पाकिस्तान एंड द कॉन्क्रीट एंड क्रेडिबल steps taken by Pakistan ever since placement in the grey list, और उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरह हमें ये रिलेशन से पाकिस्तान और US के दरमियान उसमें चेंज लाना होगा, और कॉन्क्रीट और क्रेडिबल स्टेप्स जो क्या कह रहे हैं, हाउएवर इन व्यू ऑफ रिकैलिब्रेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन द US एंड पाकिस्तान एंड द कॉन्क्रीट, और उन्होंने कहा जितने भी कॉन्क्रीट और क्रेडिबल स्टेप्स लिए हैं किसने, पाकिस्तान ने, एवर सिंस तब कब से, जब से इसे प्लेस किया गया 2018 से ग्रे लिस्ट में, इट कुड बी जेन्युइनली होप्ड, और हमें उम्मीद कर सकते हैं दैट देयर विल बी पॉजिटिव आउटकम, और इसका पॉजिटिव आउटकम होगा जब ये 14 से 18 अक्टूबर में जो मीटिंग आ रही है पेरिस में, तो उसका जो हमें पॉजिटिव आउटकम नज़र आएगा। पाकिस्तान हाउएवर विल हैव टू डू इंटेंसिव लॉबिंग, उन्होंने कहा ठीक है पेपर पे अगर हम कहेंगे ठीक है 27 में से 20 जो है एक्शन प्लान ने उस पर कंप्लाइंस कर लिया तो शायद हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, लेकिन पाकिस्तान हाउएवर, लेकिन फिर भी इनको बहुत इंटेंसिव बहुत लॉबिंग करनी पड़ेगी टू विन द सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द FATF, कि इन मेंबर्स की सपोर्ट लेने के लिए इसको बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी, एंड टू थॉट द इंडियन डिजाइंस, थॉट क्या होता है हमारे पास, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग, उन्होंने कहा जो इंडिया के प्लान हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, तो इसके लिए पाकिस्तान को बहुत लॉबिंग की ज़रूरत है ताकि जो इंडिया चाह रहा है वो ऐसा ना हो। इन दिस रिगार्ड सपोर्ट ऑफ चाइना, मलेशिया एंड टर्की वुड बी वेरी क्रूशियल एज पॉइंटेड आउट बाय हमाद अजहर, और उसमें उन्होंने कहा कि इसके सिलसिले में हमें चाइना, मलेशिया और टर्की की सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, जो जिस तरह ये हमाद अजहर ने कहा है कि 14 से 18 के दरमियान जो हमारा हो रहा है, तो इसमें हमें ठीक है हमने जितने भी एक्शन प्लान लिए हैं, जितना भी हमने काम किया है, तो हमें इस सिलसिले में है चाइना, मलेशिया और टर्की की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये आज न्यूज़ शेयर करने का मकसद ये था कि बिल्कुल ये हमारे पास करंट टॉपिक है 14 से 18 तक, इसमें मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा क्या डिसीजन आता है, और हम देखते हैं कि क्या वैसे आपके ख्याल में क्या है, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या
फेट होगा कि क्या ये हम ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब होते हैं या अभी हम उसमें ग्रे में ही रखा जाता है या खुदा खास्ता हम ब्लैक लिस्ट की तरफ तो नहीं चले जाते। तो ये अगर आप इसमें कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी फेसबुक पे हमारा पेज है की ओपिनियन 12, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वहाँ पे मैं आपसे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स जो है वो भी शेयर करता हूँ जो जितने आते हैं, और एक एडिटोरियल रोज़ रात को मैं आपसे शेयर करता हूँ उर्दू तर्जमे के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।